हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे उस टॉपिक के बारे में जिससे आपकी वोकैबुलरी भी इंप्रूव होगी। मेरी कोशिश जैसे कि रहती है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप इंप्रूव करते जाओ। आज हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं, कुछ वर्ड्स बताऊंगा आपको। टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज, कितना तरह के लोग होते हैं, उनके साथ कैसे कैसे वर्ड्स वोकैबुलरी के जुड़े होते हैं, कौन कौन सा वर्ड किसी पर्सनैलिटी के ऊपर कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं। तो आज हम उन वर्ड्स के बारे में 8 से 10 वर्ड्स पर्सनैलिटीज के ऊपर हम करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वर्ड मैंने लिखा ईगो, घमंड। अब ईगो से देखो कौन कौन से ऐसे वर्ड जुड़ते हैं जो पर्सनैलिटी के साथ वो वर्ड रिलेट करते हैं। इस ईगो से कौन कौन से वर्ड ऐसे बन सकते हैं। ईगो सबको पता है, घमंड। और जो घमंडी होता है उसको हम क्या कहते हैं? ईगोइस्ट। ठीक है, आप देख सकते हो मैंने वर्ड लिखा एगोइस्ट। सो घमंड ईगो और घमंडी ईगोइस्ट। और जो घमंडी होता है उसको हम क्या कहते हैं? नेक्स्ट वर्ड है ईगोटिस्ट। इसकी अलग अलग से प्रोनाउंसिएशन है, कुछ ईगोटिस्ट कहते हैं, एगोटिस्ट कहते हैं। तो बेसिकली हमें वर्ड पहले समझना है, हम अभी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर बात नहीं कर रहा। सो वर्ड बात कर रहे हैं। तो ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट दोनों में क्या अंतर है? ईगोइस्ट मीन्स सेल्फिश पर्सन, जो सिर्फ अपने बारे में बात करता है, और है ईगोटिस्ट भी सेम सिमिलर, लेकिन फर्क इतना सा है कि वो पहले अपने बारे में बताता है, बताएगा ये काम किसने किया, आपको पता है ये काम किसने किया, ये काम मैंने किया। यानी आ जाकर बात उसकी घूमकर आएगी अपने आप के ऊपर ही। तो इतना सा ही फर्क है, वो है ईगोटिस्ट। ठीक है, ईगोइस्ट घमंडी और ईगोटिस्ट भी घमंडी। सिर्फ फर्क क्या है दोनों वर्ड्स में मैंने बता दिया। बेसिकली वर्ड दोनों का मतलब सेम ही है। उसमें थोड़ा सा ईगोइस्ट ईगोटिस्ट थोड़ा सा लेवल ज्यादा है ईगोइस्ट से, ये कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है, इसी के साथ देखो 3-4 सिनोनिम्स मिल गए हमें, ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, ईगोसेंट्रिक। थोड़ा सा और उससे ऊपर हम ये कह सकते हैं घमंडी, कि जिसका कोई भी किसी के एटीट्यूड्स बिलीफ्स के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ अपने बारे में बात करना जानता है वो, दैट इज ईगोसेंट्रिक। है ईगोमेनिक या एगोमेनिक, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग से जैसे मर्जी, लेकिन अभी फिर मैं वही बात करूंगा। अभी हम बात करें वर्ड को समझने की। एगोमेनिक ये एक्सट्रीम सिचुएशन हो जाती है, यानी ऑब्सेशन है, ऑब्सेशन विद वन सेल्फ अप टू द एक्सटेंट ऑफ मैडनेस। सिर्फ मेरे बारे में बात, मैं अपने बारे में बात, मैं ही मैं हूं, सब कुछ मैं ही मैं हूं, बस। दैट इज, ये एक और वर्ड आपके पास मिल गया एगोमेनिक। यानी 3 या 4 वर्ड आप देख सकते हो, ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट और ईगोसेंट्रिक, एगोमेनिक और ईगोमेनिक। घमंड वाली साइड पे जब कह सकते हैं घमंडी है, उसके साइड वाली पर्सनैलिटी हो गई जिसमें बहुत सारा घमंड है। ये भी एक तरह का पर्सन ही है। उसमें कोई लोग बड़े शांत होते हैं, कई लोग बड़े शर्मीले होते हैं, कई बहुत सारे आउटस्पोकन होते हैं, कई धार्मिक होते हैं। तो अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं, उनके साथ कौन कौन से वर्ड जुड़े ये वो बता रहा हूं। ठीक है, तो एक आपको वर्ड ईगो से देखो, हमने ईगो से कौन कौन से वर्ड याद रख लिए। इसको याद करने का भी तरीका भी बता दूंगा कि आप अपने इसको याद कैसे कर सकते हो। जैसे मैंने अभी बताया, कुछ लोग बड़े शर्मीले से, इंट्रोवर्ट, जिसको हम ये भी कह सकते हैं शाय, शर्मीला। एक और अच्छा वर्ड है इसके साथ, रेटिसेंट, मतलब ये शर्मीले स्वभाव के होते हैं। इंट्रोवर्ट, आप शाय वर्ड यूज करते हो, उसका अच्छा वर्ड ये भी हो सकता है ना रेटिसेंट, उससे अच्छा वर्ड ये भी हो सकता है इंट्रोवर्ट। सो ये हमारे पास वो लोग हो गए जो बहुत ही शर्मीले स्वभाव के होते हैं। एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, जो शर्मीले स्वभाव वाले नहीं होते। एक्सट्रोवर्ट, जिनका स्वभाव शर्मीला नहीं होता, सोशलेबल होते हैं, मतलब मिलनसार होते हैं, लोगों से मिलना, बाहर घूमना फिरना, एंजॉय करना, पार्टीज में जाना, ऐसे लोग होते हैं एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट बहुत शांत स्वभाव वाले, घर में बैठना, लोगों से ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं रखना, शांत स्वभाव वाले, रिजर्व नेचर वाले। सो दैट इज इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। और इन दोनों के मिड में भी आ सकते हैं, जो कुछ हद तक शांत भी रहते हैं, शर्मीले भी होते हैं, कई बार शर्मीले भी हो गए, कहीं पार्टीज में जाना पसंद किया, मतलब एक मिलनसार जैसे कह सकते हैं, मिड में, जो दोनों के मिड में रह जाते हैं, दैट इज एम्बीवर्ट। सो एम्बी मीन्स बोथ। सो एम्बीवर्ट, इंट्रोवर्ट, मिजोगैमिस्ट, hates marriage,
जो शादी से नफरत करते हैं, दैट इज मिजोगैमिस्ट। मिजोगाइनिस्ट हेट्स विमेन, जो औरतों से नफरत करते हैं, दैट इज मिजोगाइनिस्ट। मिजंथ्रोप हेट्स पीपल, जो लोगों से नफरत करते हैं, इंसानों से नफरत करते हैं, दैट इज मिजंजेटिक, तपस्वी स्वभाव वाले, सेंट, तपस्वी। सो आपने देखा अलग अलग पर्सनैलिटीज वाले लोगों के बारे में मैंने वर्ड्स बताए, तो आप इन वर्ड्स को याद कर कैसे करना है इसको बताऊं। याद करने का तरीका देखो, पहला वर्ड है ईगोइस्ट। ईगोइस्ट में ईगोटिस्ट, टी बीच में आ गया, ईगोटिस्ट, तो टी बीच में आ गया, टी से आप सोच सकते हो कि वो अपने बारे में पहले खुद ही बताएगा ये काम किसने किया, जैसे मैंने पहले बता चुका हूं। इस तरह से आप कुछ वर्ड्स के हिंट दिमाग में रख के याद कर सकते हो। जैसे मैंने वर्ड बताया इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, आई एन, इन, जो शर्मीले स्वभाव वाले, अंदर ही अंदर। इन मीन्स जैसे आप आई एन इन, तो वहां से जैसे कहते हैं ही इज इन द क्लास, वो क्लास में है ना। सो इन यानी वो अंदर ही अंदर शर्मीले स्वभाव वाला है। एक्सट्रोवर्ट, जो बाहर, एक्स बाहर, बाहर एक्स से डिनोट करेगा बाहर, जैसे हम कहते हैं उसका कौन सा बिजनेस है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है। एक्सपोर्ट मीन्स बाहर जो सामान बेचता है ना। सो एक्स, ई एक्स, सो एक्सपोर्ट मीन्स बाहर। तो इस तरह से आप कुछ वर्ड्स को याद रख सकते हो, यानी जो बाहर घूमना फिरना पसंद करता है, दैट इज एक्सट्रोवर्ट। सो इंट्रोवर्ट हो गया, एक्सट्रोवर्ट हो गया, एम्बीवर्ट हो गया। अब मिजोगैमिस्ट, मिजोगैमिस्ट, सो आप इसमें देख सकते हो गैमिस्ट है ना, एम आ गया, एम मीन्स हेट्स मैरिजेस, जो शादी से नफरत करता है। नेक्स्ट वर्ड हमने किया था मिजोगाइनिस्ट, हेट्स विमेन, गाइनी है ना, गाइनी से आप वर्ड याद आ जाएगा आपको। सो गायनाकोलॉजिस्ट वर्ड यूज करते हो, उसी तरह से गाइनी, दैट इज रिलेटेड टू विमेन। सो वो विमेन से नफरत करता है। हेट्स पीपल, नेक्स्ट है हेट्स पीपल, मिजंथ्रोप। सो इस तरह से आप कुछ वर्ड्स के पॉइंट्स दिमाग में रख के इस वोकैब के वर्ड्स को याद कर सकते हो। तो ये अलग अलग पर्सनैलिटीज के लोग जो हैं उनके बारे में कुछ 8 से 10 वोकैबुलरी के वर्ड हैं, उनके साथ एक एक दो दो वर्ड और बता दिए। अप्रॉक्सीमेटली 20 के आसपास आपको वोकैब के वर्ड्स याद करो और आपकी वोकैबुलरी एनरिच हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। इनको यूज करो धीरे धीरे लाइफ में, तो आप नेचुरल सी बात है अपने वोकैब को, अपनी इंग्लिश को और इंप्रूव कर पाओगे, बेहतर कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच।